अगर आप हिंदी साहित्य से रुचि रखते हैं तो इस जगह से आपका बहुत ही लगाव होगा। जी हाँ, हम खड़े हैं इस समय मुंशी प्रेमचंद की लम्ही में। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद उर्फ धनपत राय के गांव लम्ही में मुंशी प्रेमचंद जी उर्फ धनपत राय का जन्म इसी लम्ही में हुआ था और इसी घर में प्रेमचंद जी ने साहित्य की अनेक अमर कृतियों को जन्म दिया था। तो आइए आज देखते हैं कि कैसा था मुंशी जी का घर जहां से निकली थी हिंदी साहित्य की ये नदियां। तो इस समय हम हैं मुंशी प्रेमचंद जी के घर में जहां से उन्होंने अनेकों कहानियां लिखी और ये रचनाएं हिंदी साहित्य को एक अलग आसमान पर पहुंचाए थे। हमारे साथ हैं दुबे जी। दुबे जी, आप हमको ये बताइए कि इस घर की देख रेख में आपने कई साल से प्रेमचंद जी की देख रेख और स्मारक कर रहे हैं। जी जी, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए, इनका घर के बारे में बताइए। जी ऐसा है कि पहले तो ये शुरू में था ही नहीं, यह तो जो है कि गिर चुका था, नीचे से आसमान दिखाई पड़ रहा था। 2005 में जो है मुलायम सिंह जी इसका जो है पैसा खर्च हुआ, इसका जो है कि मरम्मत का नवीनीकरण हुआ। अब आइए जो है कि प्रेमचंद के मकान की है, प्रेमचंद से क्या रिलेशन था। सच्चाई तो है कि प्रेमचंद का बैठक प्रेमचंद के पूर्वजों द्वारा जो है कि बनवाया गया जो है पूरा मकान है। इसके बाद 1930 में प्रेमचंद जी इसको इस मकान का रूप दे दिया। पहले प्रेमचंद जी लिखने का कार्य इसी में करते थे। सच तो यह है कि जो है कि प्रेमचंद जी 1900 से शुरू करके 1936 तक रूढ़ी परंपराओं को तोड़ने का सिलसिला शुरू कर दिया। मतलब ये मकान बना कैसे, मैं उसका जो एक समस्या इन्होंने देखा, विधवा समस्या। सोचा कि इतने कम उम्र में विधवा हो रहे थे, जाएंगे कहाँ। उस समय विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह दोनों पर प्रतिबंध था। प्रेमचंद ने इस प्रतिबंध को तोड़ा, उन्होंने शादी किया। हंस यह हुआ कि प्रेमचंद को घर से ही निकाल दिया कि सवेरे राणे को मुँह देखी। तो उस समय जो है तो प्रेमचंद जी चले आए, फिर इसमें इसको जो है कि मकान का रूप दिए और फिर लिखने का कार्य जो है कि इसमें करने लगे। आजीवन फिर जो है कि प्रेमचंद जी जो है लिखने का कार्य वो सब जो है कि करने लगे। और फिर चले आए जब इसमें तो लिखने का कार्य फिर जो है उन्होंने जो है इसमें करने लगे। ये कमरे में ये वही कमरा है जहाँ पे प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, बहुत सारे उपन्यास लिखे। आइए एक बड़ी खास बात जो है इस कमरे से मैं आपको देता हूँ। जैसा कि प्रेमचंद जी कुछ कहानी अपने शरीर से, कुछ कहानी अपने घर से, कुछ कहानी गांव से, इसके बाद जहां जहां जाते रहे वहां सब कहानियां लिखते रहे। तो प्रेमचंद के कुछ जीवन की अपनी कहानी स्वयं जो है लिखे, जैसे चोरी है, कजाकी है, विमाता है, सौत है, और आपका कश्मीरी सेव है, नशा है, गुल्ली डंडा है और रामलीला है। ये सब प्रेमचंद के जीवन से रिलेटेड है। इसी कहानियों में आता है कि इस गांव से भी प्रेमचंद जी कहानी लिखे थे। एक कहानी है दो बैलों की कथा। तो प्रेमचंद जी जानवरों के भी लेखक थे, जैसे कुत्ते की कहानी, जंगल के, सब तो लिखे ही, लेकिन दो बैलों की कहानी कैसे लिखी गई प्रेमचंद जी इसमें चुपचाप लिख रहे थे। और जो है पहले जो है नार मोड़ से सिंचाई होती थी, किसान जो है इसी एक कुआं है बगल में प्रेमचंद का, और उसी बगल में किसान जो है सिंचाई कर रहे थे बैल द्वारा। वो झांक करके खिड़की से देखे तो प्रेमचंद जी अपना चुपचाप लिख रहे थे। उन्होंने पूछा कि कहो चचा, तू दिन भर लिखल करा लेना, तुम्हारी खर्चा वर्चा कहाँ से चला? तो कहे यार तू अपन काम करा, फिर चक्कर मत पड़ा। तो कहे कि बहुत जगह लिखल है, तो वही पर भलो के बारे में कुछ लिख देता है। तो मजाक किए, लेकिन प्रेमचंद जी बैल का प्लाट पा गए कि वास्तव में बैलों का हश्र होता क्या है। तो बैल मालिक का खेत तो जोतता ही है, वो मंगनी में भी जाता है। तो मंगनी में उस बैल के बेचारे के साथ क्या हुआ, उसको प्रेम इस कहानी के माध्यम से दूर करके इंसान को समझाने का, जगाने का एक सफल प्रयास किया। शबे रात पर तरसती रही कब्र अपने खून के दो आंसुओं के लिए। उन्हें न आना था न वे आए, और जो आए वो तो गैर ही थे। इसी घर में मुंशी प्रेमचंद ने बैठकर कई ऐसी रचनाओं को जन्म दिया था जो समाज को हमेशा से आईना दिखाई।